मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। इनमें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ओम 3 अंक जिसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर होगा 2, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कितने प्रकार हैं? किनके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, औ। ए नंबर ऑप्शन। दिए गए विकल्प में समूह ई, ए, ऐ, ओ, औ में सभी स्वर दीर्घ स्वर अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? हिंदी भाषा में 4 होंगे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर मूल स्वर या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वरों की अधिक समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? आ। नीचे दिए गए विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बड़ी ऊ संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि यह दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है जो इस प्रकार है: ह्रस्व अ, आ, ई, उ, अ, ई, उ, री ह्रस्व, दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, संयुक्त ए, ऐ, ओ, औ। किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर। डी। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम।
बी। ओम प्लुत स्वर है बी।